How to fix Facebook? You will get an SMS soon with a code problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे एक एरर देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, यू विल गेट एन SMS सून विद ए कोड, यूज दैट नंबर एज योर पासवर्ड। ठीक है, तो ये दोस्तों किस वजह से आपको आ रहा है, तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर जो है सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन या फिर दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रोसेस या फिर फिक्स करने का तरीका क्या है। तो ये जो एरर है दोस्तों हमें तब देखने को मिल जाते हैं जब हम अपने फेसबुक में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करते हैं और हम उसको लॉग आउट करके लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, तब दोस्तों हमें ये जो पॉपअप मैसेज है देखने को मिल जाते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, यू विल गेट एन SMS सून विद ए कोड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें भी सजेस्ट कर देता हूँ इस वीडियो के अंदर पे कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको कैसे फिक्स करना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो समझना ज़रूरी है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, ठीक है, कि आपको यहाँ पे पता होगा टू फैक्टर, ठीक है, ऑथेंटिकेशन यानी कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन दोस्तों ऐसा सिक्योरिटी है, ठीक है, जिसको अगर आप इनेबल कर देते हैं तो कोई भी थर्ड पार्टी बंदा आपके जो अकाउंट है उसको अपने मोबाइल पे लॉगिन नहीं कर सकते। जब तक कि आपके नंबर आपके पास है, वो दोस्तों कभी भी आपके जो फेसबुक है, ठीक है, उसको पासवर्ड के मदद से भी वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल किया हुआ है। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए अगर ऐसा कुछ हो जाते हैं। तो दोस्तों जब भी आप अकाउंट को लॉगिन करते हैं तब आपको एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये इंटरफेस आ रहा है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड करके। अगर आप ओके पर क्लिक करते हैं, आपको OTP भरने का जगह जो है दिया जाएगा। ठीक है, उसमें आपको OTP भरना है, जो OTP आपके ईमेल आईडी पर आते हैं, फेसबुक के ईमेल आईडी पर। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों फेसबुक के नंबर या फिर ईमेल आईडी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको मैसेज आएगा, OTP आएगा, तो वो OTP को आपको भर देना है और उसके बाद लॉगिन कर सकते हैं। सिंपल है। ठीक है, तो इस तरीके से फिक्स्ड होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए टू फैक्टर वेरिफिकेशन, एक तरफ से सही है। ठीक है, आप कीजिए, आपके अकाउंट जो है वो सिक्योर रहेगा। ठीक है, कोई भी उसको लॉगिन नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों एक तरफ से यहाँ पे ड्रॉबैक भी है, जैसे कि मान लीजिए आपको SMS आने का प्रॉब्लम है, OTP आपके जो सिम है उसमें कम ही आते हैं, तो दोस्तों उस तरह का जो सिम है उसमें आपको ये ऐड नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप जब भी दोस्तों यहाँ पे क्या करोगे, लॉग आउट करके लॉगिन करने की कोशिश करोगे, OTP भेज दिया कहेगा फेसबुक, लेकिन OTP आप तक पहुँचेगा नहीं। ठीक है, तो इससे दोस्तों कई लोग प्रॉब्लम फेस कर जाते हैं। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम है आपके जो सिम है उसमें, तो आप दोस्तों इसको यूज़ ही मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमेशा आप लॉगिन करोगे आपको यहाँ पे टू फैक्टर वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड चाहिए होगा। ठीक है, अगर आप वो नहीं करोगे तो लॉगिन नहीं कर सकते, पासवर्ड से भी आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो अगर प्रॉब्लम है नहीं कीजिए। ठीक है, डायरेक्ट उसको डिसेबल कीजिए। अगर आसानी से आ जाते हैं फेसबुक का OTP तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम दोस्तों, जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। OTP आपको भरना है एंड देन सॉल्व। उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।